हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 42 है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी अगले दिन नैना के घर गया। आज नैना होश में थी। अभी ने शकुंतला जी को कुछ फ्रूट दिए और उनका जूस बनाने को कहा और खुद नैना के कमरे में जाकर सेब काटने लगा। नैना उसे गौर से देखने लगी। अभी चेहरा घुमाती हुई, अरे ऐसे काहे देख रही हैं आप, हमें खा जाएंगी क्या? नैना झेपती हुई, नहीं वो तुम्हारा चेहरा किसी से। अभी, अरे पूरी बात बोलिए, चुप काहे हो गई? हमारा चेहरा कोनो खराबी है का हमारे थोबड़े में? नैना, कुछ नहीं। और तुम हो कौन? अभी, हम वो विजय, ये अंगद है। डॉक्टर ने इसे तुम्हारी सेहत अच्छी करने के लिए बुलवाया है। अभी, जी, और हम आपको एकदम टिप टॉप कर देंगे। एप्पल नैना की तरफ बढ़ा देता है। नैना, ये कौन सी भाषा बोलते हो तुम? और मुझे नहीं खाना। अभी, मैडम जी, खाना तो आपको पड़ेगा। नहीं खाएंगी तो ठीक नहीं हो पाएगी, और ठीक ना हुई तो पढ़ाई नहीं कर पाएगी, और पढ़ नहीं पाई तो। नैना प्लेट लेकर, अरे बस बस, कितना बोलते हो तुम? अभी शकुंतला जी को उसके खाने पीने का और दवा का पूरा चार्ट बनाकर दिया और शाम को आने का कहकर चला गया। मेघा, वर्षा, वाणी और नवीन लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। वीर कॉलेज नहीं आया था। नवीन, वर्षा, मैंने मेरी विक्ट्री अभी तक सेलिब्रेट नहीं की। मेघा, हाँ तो चलो करते हैं सेलिब्रेट। वाणी मेघा के सिर पर चपत लगा देती है। बुद्धू। नवीन, तुम जाओ, वर्षा के साथ सेलिब्रेट करो। नवीन मुस्कुराकर, तू कब से इतना समझदार हो गई? वर्षा, सब वीर की संगत का असर है। वीर का रंग चढ़ गया है इस पर। वाणी किताब में नजरें जमा लेती है। नवीन और वर्षा हंसते हुए चले जाते हैं। मेघा, अब हम दोनों क्या करें? वाणी बुक दिखाकर, पढ़ाई। दोनों की नजरें तो किताब में थी पर दिमाग तो कहीं और ही था। दोनों बस बुक्स को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वर्षा, हम कहाँ जा रहे हैं? नवीन, चलो सब पता चल जाएगा। नवीन वर्षा को एक तालाब किनारे लाता है जहाँ लोग पिकनिक मना रहे थे। वो दोनों भी तालाब की तरफ मुंह करके बैठ गए। नवीन ने वर्षा का हाथ अपने हाथ में लिया और वर्षा ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। नवीन, जब तुम साथ होती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। वर्षा मुस्कुरा देती है। वर्षा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? नवीन, हाँ हमेशा। अभी शाम को वापस नैना के घर जाता है। अभी, अरे मैडम जी, ऐसे सारा दिन बिस्तर पर रहेंगी तो काम कैसे चलेगा? थोड़ा चरणों को तकलीफ देकर घुमा फिरा कीजिए। नैना अभी को घूरती है। शकुंतला जी, हाँ अंगद सही कह रहा है, तुझे बाहर जाना चाहिए। खुली हवा में जाएंगी तो तन और मन दोनों ठीक हो जाएंगे। अभी, वैसे गाँव तो आपका है, आपको हमें घुमाना चाहिए, पर आप तो इस हालत में हैं ना ही कि हमें सैर करा सकें, तो हम ही आपको सैर करवा देते हैं, चलिए। नैना तिरछी नज़रों से उसे देखती है। तुम्हारे साथ गांव घूमने? अभी बालों में हाथ घुमाकर, कोनो दिक्कत है का इस हैंडसम लौंडे के साथ घूमने में? नैना चेहरा बनाकर, मेरी 2 शर्त हैं। अभी, आपकी हर शर्त मंजूर है जी। नैना, पहली, तुम अपना मुंह बंद रखोगे, तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी, मुझसे 100 मीटर की दूरी पर चलना। अभी मुंह बना लेता है। नैना बिगड़ कर, अब चलो। शकुंतला, छतरी ले जाना, बारिश का मौसम है। नैना बाहर निकल जाती है और अभी उसके पीछे जाता है। नैना को बाहर आकर काफ़ी राहत मिल रही थी।
लहलहाते खेत, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, सुहाना मौसम। आसमान में बादल छाए हुए थे, लग रहा था कभी भी बरस पड़ेंगे। नैना खिलखिलाती हुए खेतों में दुपट्टा फैलाए घूम रही थी और अभी उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी, मैडम जी, आप हमेशा ऐसे काहे नहीं मुस्कुराती? नैना उससे घूर कर, तुम्हें चुप रहने को कहा था ना, तो चुप रहो। अभी अपने होठों पर अंगुली रख देता है। नैना आगे आगे चल रही थी और अभी बिल्कुल उसके पीछे। एक जगह गीली मिट्टी पर नैना का पैर फिसल गया, पर अभी ने उसे गिरने से बचा लिया। नैना अभी की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नैना, ये आंखें। तभी जोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। नैना और अभी एक दूसरे से दूर हुए और नैना बारिश में भीगने लगी। अभी छाता खोलकर, मैडम जी घर चलिए, वरना आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। नैना को छतरी के अंदर ले लेता है और खुद बाहर रहता है। नैना छतरी हटाकर, नहीं, मुझे बारिश में भीगना है। अभी मन में, नैना मैं इतनी जिद्दी भी है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अभी फिर से उसे छतरी के नीचे लाकर, आप जितना बीमार रहेंगी उतने दिन आपको हमें झेलना पड़ेगा और हमारी बकवास भी सुननी पड़ेगी और वो बेस्वाद खाना। नैना, नहीं नहीं, चल रही हूँ। अभी ने छतरी पकड़ रखी थी और खुद बारिश में भीगता हुआ चल रहा था। नैना, तुम भी छतरी में आ सकते हो, बस कुछ बोलना मत। अभी भी छतरी के नीचे आ जाता है और दोनों घर आ जाते हैं। अभी, मैडम जी जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, वरना। नैना खींचते हुए, जा रही हूँ। नैना कपड़े बदलकर बाहर हॉल में अपने बाल सुखा रही थी और अभी एक टक उसे देख रहा था। नैना ने उसे अपनी ओर देखता पाकर अपनी दोनों भौहें ऊपर की। अभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और पानी बिखरा होने की वजह से फिसलकर गिर गया। नैना खिलखिलाकर हंस दी और हंसती ही गई। अभी फिर से उसे देखने लगा। नैना हंसते हुए अंदर चली गई। अभी अपने सर पर चपत लगाकर, बावला हो गया है तू अपनी मैडम जी के प्यार में। कभी सोचा नहीं था नैना कि तुम्हें इतना चाहूँगा। और एक गहरी सांस लेता है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ये खिलखिलाती हंसी मुझे कितना सुकून दे रही है। नैना, वो आंखें अभी की। नहीं नहीं नैना, अभी यहाँ क्यों आएगा? तू हर किसी में उसे ही क्यों तलाश करती है? तुझे अब अभी को भूलना होगा। 4-5 दिन निकल जाते हैं। अभी नैना का उतना ही ख्याल रख रहा था और वो ठीक भी हो चुकी थी। नैना अब अभी पर कम गुस्सा करती और अभी उसे अपनी उटपटांग बातों से हंसाता रहता। उसकी कुछ आदतों से नैना को लगता ये अभी जैसा है, पर वो इग्नोर कर देती। अगले दिन उसे वापस कॉलेज के लिए निकलना था। नवीन कॉलेज के साथ साथ अपना रेडियो जॉकी का वर्क भी अच्छे से कर रहा था। वीर इतने दिन में सिर्फ एक बार ही कॉलेज आया था और उस दिन भी उसने किसी से सही से बात नहीं की थी। एक उदासी और चिंता का भाव था उसके चेहरे पर, जिसे वाणी ने महसूस किया। वीर नेहा के मैसेज और कॉल का जवाब देने लगा था और इसी बात से वो खुद से नाराज था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेघा, वर्षा, वाणी और नवीन कॉलेज कैंपस में सीढ़ी में बैठे थे और वीर थोड़ा परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। नवीन, कुछ बोलेगा? हाथ के इशारे से। पिछले 1 घंटे से हम तुझे इधर से उधर और उधर से इधर घूमते देख रहे हैं, आखिर बात क्या है? वीर थोड़ा सख्ती से, कोई बात नहीं है, तुम लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं है, मुझे क्यों घूर रहे हो और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वाणी वहीं बैठी रही और वो तीनों वहां से चले गए। वीर के फोन पर फिर से किसी का कॉल आया। वीर, क्या?
कब? ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। वीर जाने लगता है। वाणी, कहाँ जा रहे हो ऐसे अचानक? वीर, हर बात बताना जरूरी है। और बिना वाणी के जवाब का इंतजार किए वो वहां से चला गया। अभी ने 2 टिकट बनवाई, एक खुद की और एक नैना की। नैना, माँ मैं अंगद से मेरी टिकट लेकर आती हूँ, एक काम भी नहीं होता उससे, कहती हुई नैना डॉक्टर के घर की तरफ चली जाती है। अभी अपनी बैग पैक कर रहा था और वो काफी खुश था। अभी बड़बड़ाती हुई, फाइनली तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर कमाल का इश्क है, क्या क्या करवा देता है। एक बिजनेसमैन का बेटा यहाँ एक छोटे से गांव में काम कर रहा था, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। अभी मुस्कुरा देता है। इस मोहब्बत का एहसास ही तो कमबख्त यहाँ तक ले आया। ये एहसास पहले हो जाता तो उसकी ऐसी हालत होने ही नहीं देता। डॉक्टर अभी को गले लगाता है। अभी, मैं नैना को उसकी टिकट देकर आता हूँ। डॉक्टर, अंगद जी अपना हुलिया बदलते जाइए, वरना नैना आपका हुलिया बिगाड़ देंगी। अभी हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ नैना खड़ी थी। अभी, सिट मैन। नैना आंसू पोंछती हुई चली जाती है। अभी मन में, उसने सब सुन लिया होगा, अब क्या होगा। डॉक्टर अभी के कंधे पर हाथ रखकर उससे टिकट लेते हैं। मैं लेकर आता हूँ। अभी शांत सा बैठ जाता है। डॉक्टर नैना के पिताजी को टिकट दे देते हैं। नैना अपने कमरे में बैठी वो सब बातें सोचती रहती है जो जो अंगद ने उसे कही या उसके लिए की। वो समझ नहीं पा रही थी कि अभी से अब भी नाराज रहे या क्या करे। नैना मन में, क्यों आए अभी तुम वापस? इतने आराम से रहने वाला इंसान यहाँ गांव में मच्छरों के बीच, ये सब तुमने सिर्फ अपने गिल्ट को कम करने के लिए किया होगा। अगर अब भी तुम मुझे सिर्फ दोस्त ही रखना चाहते हो तो यही सही। नैना फिर अपने प्यार के आगे हार गई। उधर वीर दौड़ता हुआ नेहा के घर गया जहाँ उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। नेहा वीर को पीछे से पकड़कर, मुझे पता था तुम अपनी नेहा के पास जरूर आओगे, प्यार जो करते हो। वीर उसे दूर करके, ये क्या हरकत है? तुम्हारी फ्रेंड ने तो कहा था कि तुमने अपना हाथ काट लिया है। नेहा रोते हुए, अगर तुम नहीं आती तो जरूर काट लेती। मुझे माफ़ कर दो वीर, मुझे पता है जो मैंने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। वीर फीका मुस्कुराकर, ये सब तब याद नहीं आया तुम्हें जब तुम मुझे धोखा देकर उस अशोक के पास चले गई थी? तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई जब तुमने मेरे दिल को शीशे की तरह तोड़ कर रख दिया था? तब याद नहीं आई जब मैं पूरी तरह टूट चुका था? ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि खुद को भुला दिया था मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। कई रातें रोकर और तड़पते हुए गुजारी थी इस इंतजार में कि एक दिन तुम वापस आ जाओगी, पर तुम नहीं आई। वो दर्द सहा है मैंने इतना जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। क्यों नेहा, क्यों? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? नेहा वीर के गले लग जाती है। वो सब मैं बदल नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई है, पर प्लीज़ वीर, मुझे एक मौका और दे दो। मुझे पता है तुम अब भी मुझे प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में वही तड़प, वही दीवानगी देखी है मैंने जो पहले हुआ करती थी। वीर, हाँ करता हूँ मैं तुम्हें अब भी प्यार। इसी कारण खुद से नफरत है अब मुझे। तुम मेरा पहला प्यार हो जिसे मैं चाह कर भी नहीं भुला पा रहा।